ॐ नमो अरिहन्तानम् ॐ नमो सिद्धिसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोय सब साहु सो पंच नमो कारो ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानंच सवे से मंगलम मंगलानंच सवेसे भवै मंगलम। बैठिए। मैडम बोस धम्मो मंगल मुकेठम अहिंसा संयम तवो देवावितं नमस्ते जस धमे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम सासने स्वरूप परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदन है। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में सत सत नमन एवं मेरे परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन से चरणों में वंदन नमन एवं पाठ पर मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का प्रातःकालीन श्रीमद् उत्तराधीन श्रुत देव की आराधना के पावन फूलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र की महिमा गाएं या उसमें प्रवेश करें उससे पूर्व जिनकी यह देन है उन परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर की स्तुति विरथुई को एक बार हम गुनगुनाते हैं, एक बार उनकी स्तुति करते हैं, फिर उनकी वाणी को सुनेंगे। पुच्छे सुनम सामना माहनाय अगारिनोया परतीर्थयाय सेके समसाहु समेखयाय कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसे जानासिनम भिक्षु जहत है ना आहा स्वयं वो ही जहा निसंतम खेयन्नैसे कुशले महेशी अनंत नानीय अनंत दंसी शिरो चक्षु पहेठियस जाना हि धम्मं चधि इम चपेहि ऊर्ध्वम् अहेयं तिर्यं दिशासो
तसाय जेठा वरजे अपाना से नीच नीचे ही समीख पन्ने दिवे वधमं समयम उदाहो से सौवदन से अभिभूय नानी निराम गंधे भीमं थियप्पा अनोत्तरे सब जगन सिविजा गंथा अतीते अभय अनाम से भूय अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनोत्तरं तपै सूर्येवा देवतमं पगासे अनोत्तरं धाममीनं जिनाना नेया मुनिका सब आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विचित्रे से पन्नया अक्षय सागरेवा महोदहिवा व्यानंत पारे अनायनेवा एकसाय मुके सकेव देवा हिवै जुइमं से वीर्येनं पडिपुन वीर्ये सोदंसनेवा नग सवसे छे सुरालयवासी मोदागरे से वीराय नेग गुणोभ स्वयं सहस्तान उजोयनानं ते कंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयने नव नवै सहस्रे उद्धोषितो हेठ सहस मेघम कोठे नभे चिठै भूमि वठिए जम सूर्या टयंती से है वन्ने बहुनंदने जंसी रैम वेदयंती महिंदा से पवै सद्द महापगासे वीराय कंचन माठवन्ने अणोत्तरे गिरि सूया पदुगे गिरिवरे से जलिए भूमे महिये मझम्मी ठिये नगिंदे पन्ना ये सुधले से एवं श्रीये उस भूरि बन्ने मनोरमे जो यक्षमाति सोदंसनस्तेव जसो गिरीश पवोचै महतो पवयत् एतो वमे समने नायकुते जाई जसो स्नानशीले गिरिवरेवा निसहाययानं रूयैव सिद्धे वलयायतानं तवमे से जगभूय पन्ने मुने नमझे कमुदाहु पन्ने अनोत्तरं धम मोयिरयिता अनोत्तरं झानवरं झियाय सुशोक सुखम् अपगंड सुखम् सखिंदु एगंतवदात सुखम् अनोत्तरगं परमं महे
कम्मं सविशोह इत्ता सिद्धिं गयिंसायमनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन रुक्षे सुनाए जह साम दीवा जंसीरैं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवानन्दनमाभुसेठा नानेन शीलेन यभूयि हणियं वसद्दान अनुत्तरेयो चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवा चन्दनमाहुसेठा एवं मुनीनाम् अपडिन्नमाभो जाहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठे खो दैवा रसवे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते हथे सुएरा वनमाहुनाए सेहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवा गरुलेवे नुदेवे निर्वाणवादी निहनाय पुत्ते जो हे सुनाए जह वीस सेने कुफे सुवाचः अरविंद माहो खतीन सिठे जहदंतवके ईसीन सेठे तहवा धमाने न सेठम भयपयाना सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवा उत्तमं ब्रह्मचिरं लोकोत्तमे सामनेनाय पुत्रे ठेन सिद्धा प्रवसतमावा सभा सुहम्मा वसभान सिद्धा निर्वाण सिद्धा जह सवधम्माननायकोता परमथिनानि कोढ़ो वमेधुनई विगय गेहि न सन्निहिं को वैया सुपन्ने करियुं समुद्रं च महाभवोगम् अभयं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थं अजथ दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पापं न कारवे किरिया किरियं विनयानुवायं अन्नानियानं पड्यच शेषाववायं इवेयिता उवाथिये संजम दिहरायं सेवारिया इत्थि सराय भक्तं उवहानवं दुःख खयठयाय लोगं विदिता आरं परं च सवं बहुवार्य सववारं शौचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यं अट्ठपदो वसुद्धं तं सदहना यजना अनाओ इंदेव देवा हिव आग्निसन्ते इंदेव देवा
साहिब आग्नि संते तेरे में। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। तो सभी अपने अपने भाग्य को सराहें, पुण्यवाणी को नमन करें। अपने कर्म को भी क्या करो, अपने कर्म को भी नमन करो कि हमने ना जाने कौन से ऐसे कर्म किए होंगे जो उस कर्म ने हमें धर्म से क्या किया है, धर्म से जोड़ करके रखा है। तो अगर हम कोई और कर्म करते तो हम धर्म से दूर चले जाते। तो हमने कोई ऐसे पुण्य किए होंगे, कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिससे हमें धर्म का लाभ मिला। तो अहो भाव भाई, श्रुतदेव भगवान की महिमा हम फिर से एक बार दोहराते हैं, गाते हैं, फिर उसके बाद मूल पाठ में प्रवेश करेंगे। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होते, उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी, मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना, हम भी जीवन पा
मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अनुपम वाणी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रुतदेव भगवान की जय। 33वां अध्ययन कम्मप्पयडी यानी कर्म प्रकृति। अठ कम्मं वोछामि अनुपुविंजः कम्मं जयहिं बद्धो अयं जीवो संसारे परिवर्तये। नान सवर निजं दंसनवरणं ताः वेय निजं ताः मोहम् आहुकं तहेव। नाम कम्मं च गोयं च अन्तरायं तहेव य एवमेयाहिं कम्माहिं अथैव उत्समस। नानावरणं पञ्चविहं सूयम् अभिनिगोहि ओहि नानं च तय्यं मननानं च केव। निदा तहेव पयला निदा निदा पयल पयलाय तत्तो यथिन गिदियो पंचमा होई नायवा चकुमा चकु ओहि सदंसने केवल्य अवर्णे। एवं तु नवविगपं नायपं दंसनावर्णं वेयनीयं पीय दुविहं सायं सायं च आह्यं। सायस्य बहुभेय एवेव असायस्य विमोहनिजं पिदुवि दंसने चरणे ताः दंसने तिविहं चरणे दुविहं भ। समतं चैवमिच्छतं सममिच्छतमेव एयावतिन्निपड्यो मोहनिज सदंसन। चरितमोहनं कम्मं दुविहं तु वियाहि कषाय मोहनिजं तु नो कषायं तहेव। षोडशविहभिन्नं कम्मं तु कषायजं सप्तविहं नवविहं कम्मं च नो कषायजं। निरईयति रखाहुं मनुष्याहुं तहेव य देवा ऊयं च उत्थं तु आहुं कम्मं चौविहं। नामं कम्मं तु दुविहं सुहं सुहं च आह्यं। सुहसौ बहुभे एमेव सुहसवि गोयं कम्मं दुविहं। उच्चं नियं च आह्यं उच्चं अठविहं होय एवं नियं पि आहि। दाने लाभेय भोगेय उपभोगे वीर्यताः पंचवे मंतरायं समासेन वियाहि। एयाओ मूल पड्यो उत्तराओ य आह्य। हित कालेय भावं च उत्तरं सुन सव्यसिं चैव कम्माणं पयसगमनन्त। गण्ठीय सत्ताह्यं अतो सिद्धान आहि। सवजीवान कम्मं तु संगः छद्दिग सागयं। सव्येषु विपायसेषु सवं सव्येन बद्धगम् उदहि सरिष्णाभम्।
नामानम तिसई कोडि कोडियो उक्कोसिया थी हो अंतो मोहतम जहनिया आवरण जान दुनहम्पी वे अनिज ताहे वर अंतराय कम मीठी ऐसा भी आहे उदहि सरस्नामन सतरिम कोडि कोडियो मोहनि जस उकोसा अंतो मोहतम जहनिया तेतीस सागरो वमा उकोसे न वियाही थी उ आउ कमस अंतो मोहतम जहनिया उदहि सरस्नामन विसर कोडि कोडियो नाम गोतानम उकोसा अठ मोहतम जहनिया सिद्धानंत भागोया अनुभागा हवंतियो सवेसु विपय सगम सब जीवेसु ऐच्छियम तमह एसिम कमणम अनुभागा वियानिया एसिम संवरे चिव खवणीय जय भूति देवी। आलोयना पाठ। श्रीयाग में देवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभ्यागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जंगायधम वच्चामिलियम हिनखरम अचखरम वैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठोदिन्नम दुठुपड़ीच्यम काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ सच्छाइए सच्छायम सच्छाइए न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्करम तस्मिच्छामि दुक्करम तस्मिच्छामि दुक्करम। ये थी पतित पावन आगम गंगा। ये गंगा आपके घरों तक भी जाती है। ये गंगा स्थानक में भी बहती है और ये गंगा आप सभी के हाथों में है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस आगम को क्या करना है, घरों में क्या करना है, विराजमान करना है। क्योंकि जिनके घर में भगवान महावीर की अंतिम वाणी, क्योंकि आज से 2550 वर्ष पहले ये वाणी अंतिम वाणी है प्रभु महावीर की। ये आखिरी निशानी है महावीर स्वामी की, जिन्हें जो हमारे परम पिता परमात्मा कहलाते हैं, जो अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनका ये क्या चल रहा है, शासन चल रहा है। तो उनकी अंतिम वाणी को क्या करना है, उनकी अंतिम वाणी को अपने घर में श्रद्धा के साथ सजा करके रखना भी चाहिए और कभी कभी अपने बच्चों के समक्ष खोल करके उसे पढ़ना भी चाहिए। चाहे आपको मूल पाठ ना आता हो, लेकिन हिंदी पढ़नी चाहिए। तो एक बार जरूर करके देखना। ये इसकी भी क्या है, इसकी भी एक ऊर्जा है। बाकी मैंने तो ये देखा है, सुना है बड़े गुरुओं से, महापुरुषों से, अपने गुरु भगवंतों से, कि जहाँ ये आगम रहता है वहाँ पे स्वयं इस आगम की रक्षा हेतु जो सम्यक्तवी देव होते हैं, स्वयं उनका क्या होता है, स्वयं उनका वास होता है। हम इधर उधर क्या करते रहते हैं,
हम इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको मनाओ, है ना जी। तो सब कुछ छोड़ो, किसको घर में लेके आओ? स्वयं प्रभु महावीर को, उत्तराधन को अपने घर में बसाओ और उत्तराधन को घर में लेकर के जाओ, वहां पे इनको विराजित करो। तो आपको किसी और चीज की जरूरत, और किसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे धर्म में हमारे गुरुओं ने, हमारे परमात्मा ने हमें बहुत कुछ क्या किया है, हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? इधर उधर ज्यादा भटकते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप इनको अपने घर में रखोगे तो किसी चीज की कमी होएगी नहीं, क्योंकि जहां देव का वास हो वहां पे किसी चीज की कमी होती है? बताओ, नहीं होती ना। तो ये स्वयं श्रुत देव भगवान है और इनकी रक्षा में समक्री देव रहते हैं, और जिनके घर में यह आगम है उनके घर में उनका वास रहता है। तो जरूर आप इस बात पे ध्यान देना। और बाकी हम तो प्रेरणा ही दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और पता नहीं, कहावत आती है ना, कौन सी है वो कहावत? घर का जोगी जोगड़ा, है ना। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो ये घर का जोगी जोगड़ा ही होता है जी, बाहर का जोगी सिद्ध। तो हम लोग बाहर ज्यादा भटकते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। हमारे पास बहुत कुछ है, और सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। और मैं ये बतला देता हूं कि आप जितना शिद्दत से इसको चाहोगे, है ना, जितनी मोहब्बत से इसको पूजोगे, जितनी मोहब्बत से इसको मानोगे, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये चलो, अब चलते हैं। आज का जो अध्ययन है कर्म प्रकृति, बड़ा ही प्यारा अध्ययन है। हर किसी को यह अध्ययन क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जो इस अध्ययन को पढ़ता है उसको ना ही सुख में रस आता है, ना ही दुख में दुखी होता है। वो वितराग बन जाता है जो इस अध्ययन को क्या करता है? मन से पढ़ता है, जीवन में उतारता है। तो इस अध्ययन के अंदर कर्म की बात की गई है। और आपको मैं बतला दूं कि जैन धर्म में दो ही चीजों के बारे में बात की जाती है, धर्म और कर्म। धर्म वो जो संसार से क्या दिला दे? मुक्ति दिला दे। कर्म वो जो संसार में भटका दे। कर्म हमें संसार से बांध करके रखता है। कर्म हमें संसार में चारों गतियों में क्या करता है? भटकाता रहता है। लेकिन धर्म एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम इन कर्मों से क्या पा सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं और मुक्ति को जा सकते हैं। तो जैन दर्शन किसको नहीं मानता? ईश्वर कर्तृत्ववाद को नहीं मानता है। यानी वह ईश्वर को तो मानता है, परमात्मा को मानता है, और परमात्मा बनने का मार्ग भी क्या करता है? परमात्मा बनने का मार्ग भी बताता है। किंतु उस परमात्मा को जगत का कर्ता, धर्ता या संघर्ता नहीं मानता। वो ये नहीं मानता कि परमात्मा संसार बनाता है, परमात्मा संसार चलाता है और परमात्मा संसार का विनाश कर देता है। ये जैन दर्शन की मान्यता है। तो यही कारण है कि जैन दर्शन आत्म शुद्धि, आत्म शक्ति या आत्म ज्ञान, आत्म गुणों की उपलब्धि के लिए स्वयं के पुरुषार्थ को ही क्या देता है? स्वयं को ही पुरुषार्थ महत्व देता है। यानी अप्पासो परमप्पा, भगवान का श्लोक है ना, यानी आत्मा ही परमात्मा है। और वह किसी शक्ति, देव या देवी या ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके, मनोती मांग करके, है ना जी, कहते हैं ना, मेरे पुत्रों का क्या हो जाए? शादी हो जाए, मेरे घर में इतने धन दौलत आ जाए, ये आ जाए, फलाना आ जाए, इस प्रकार के जो गिड़गिड़ाहट है,
ये चीज़ें हमारे जैन धर्म में बिल्कुल नहीं है। यानी किसी की मान्यता नहीं है कि मनौती मांगो और तुम्हारी मनौती क्या होगी, पूरी होगी। अगर आपके शुभ कर्म होंगे तो वो चीज़ आपको स्वतः ही मिल जाएगी, और यदि आपके भाग्य में वो चीज़ होगा ही नहीं तो आपको वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। चाहे आप कितना भी हाथ मार लो, वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। और प्रभु महावीर का कहना है कि तुम अपने कर्मों का क्षय करने में क्या हो, समर्थ हो, और कर्म को काट देने में भी सक्षम हो। तुम्हारा अगर कर्म को काटोगे तो पुण्य प्रबल होगा, आत्म शक्ति प्रबल होगी, और एक दिन ऐसा ही आएगा कि जिस दिन आप दुख, शोक, संताप आदि को क्या कर दोगे, मिटा दोगे, और उस दिन आप परमात्मा, उस दिन आप वितराग बन जाओगे। तो ये परमात्मा का कहना है। और सारे विश्व में चाहे जितने भी प्राणी हैं, जब भी संसार में कोई भी प्राणी है ना जी, जो भी भटक रहे हैं, चाहे उसमें राजा हो, चक्रवर्ती हो, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, सारे क्या हैं, कर्म से बंधे हुए होते हैं। तीर्थंकर भी 4 कर्मों से उस टाइम बंधा होता है। वो जब 4 कर्म क्षय करता है तब जाके मुक्ति प्राप्त करता है। तो तीर्थंकर भी क्या है, कर्म से बंधा हुआ है। जब तक वो तीर्थंकर नहीं बनता तब 8 कर्मों से बंधा होता है, और जब तक उन कर्मों से बंधा रहता है तब तक संसार में क्या करता रहता है, भटकता रहता है। तो प्रभु ने हमारे को समझाने के लिए, बताने के लिए कि तुम क्यों भटक रहे हो, क्या कर्म तुमने किए हैं, क्या क्या कर्म है, कौन कौन से कर्म है, किस प्रकार तुम बांधते हो, सारा वर्णन इस अध्ययन में प्रभु ने फरमाया है। देखिए, कर्म के 2 भेद किए हैं प्रभु ने, घाती और अघाती। समस्त संसार में जितने जीव हैं सबके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनका मूल देखा जाए तो मूल कर्म 8 माने गए हैं, और 4 घाती हैं, 4 अघाती हैं। घाती क्या, घाती का मतलब क्या है? घाती वो चीज यानी जो आत्मा का क्या करे, आत्मा का घात करे, आत्मा के गुणों का घात करे, आत्मा का अहित करे, है ना जी, आत्मा का बुरा चाहे, उसे घाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म जो स्वाभाविक ही क्या होते हैं, स्वाभाविक ही बनते हैं, यानी जिनको, जो आत्मा से नहीं, सिर्फ शरीर, आयु, है ना जी, गोत्र, मान सम्मान, इन चीजों में आते हैं। तो ये घाती और अघाती 2 भेद हैं। और कर्मवाद के आधार पर घाती कर्म की 3 शक्तियां क्या की गई हैं, बतलाई गई हैं, और 3 शक्तियों में ही घाती कर्म का क्या हो जाता है, स्वरूप वर्णन हो जाता है। तो पहला जो बताया गया है आवरक, क्या बतलाया गया है, आवरक। आवरक में 2 कर्म आते हैं, दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय। देखिए, पहले ज्ञानावर्णीय आएगा, फिर दर्शनावर्णीय आएगा। पहले ज्ञानावर्णीय, यानी जो हमारे ज्ञान को क्या कर देता है, ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है। जैसे कई बार कोई टीचर किसी बालक को क्या कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, या आप अपने बच्चे को क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, और उसको कोई बात क्या नहीं होती, समझ नहीं आती, तो आप क्या कहते हो, अरे तेरे को इतनी देर हो गई समझाते समझाते, समझ नहीं आ रही तेरे को, क्या हो गया है, तेरे को इतनी बार समझा दिया, एक ही बात को 10 बार समझा दिया मैंने, तो भी समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? फिर दे तड़ातड़ 10-20 क्या कर देता, 10-20 लगा देते हो। तो बेचारे की कमी भी, गलती भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या है, उदय है। समझाना आप चाह रहे हो, लेकिन समझ वो पा नहीं रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या है, उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, उदय है, इसलिए उसको समझ नहीं आता। और बेचारे की कमी, अगर वो ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं होता तो बेचारा तो क्या कर लेता, समझ लेता। अगर आपको जल्दी समझ आ रही है वो बात, तो इसका मतलब आपका ज्ञानावर्णीय कर्म क्या हो रहा है, शिथिल हो रहा है, और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो उसका प्रगाढ़
प्रगाढ़ ज्ञानवर्णीय कर्म है। तो वो जो मंद बुद्धि, हम जिनको मंद बुद्धि कह देते हैं, बेचारों के ऊपर ज्ञानवर्णीय कर्म का क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ उदय होता है। और हम सब जो जिनको बुद्धिमान कहते हैं, वो उनके ऊपर ज्ञानवर्णीय कर्म का क्या होता है, कम आवरण होता है। इस वजह से हमको जल्दी बात समझ आती है। ये तो हुआ ज्ञानावर्णीय कर्म। अब दर्शनावर्णीय कर्म, भगवान ने दूसरा आवरण बतलाया है। इसमें श्रद्धा एवं सामान्य ज्ञान को आच्छादित कर मनुष्य को नास्तिक एवं भौतिकवादी बनाना, ये किसका काम होता है, दर्शनावर्णीय कर्म का काम होता है। अब दर्शनावर्णीय कर्म में व्यक्ति क्या बन जाता है, मूर्छित हो जाता है। क्या हो जाता है, बेहोश होना नहीं, मूर्छित हो जाना, यानी संसार की चीजें अच्छी लगना और धर्म की चीजें बुरी लगना। यानी धर्म के पास तो वो भटकता ही नहीं है, दूर भागता है, जितना हो सके दूर भागता है। कौन, जिसके ऊपर दर्शनावर्णीय कर्म का आवरण है। और अगर वो धर्म के पास पहुंच भी जाए ना, तो उसका मन कहाँ रहता है, संसार में रहता है, संसार में भटकता रहता है। और यदि अगर आप स्थानक में आकर के धर्मवाणी सुनते हो, धर्मवाणी सुनते सुनते भी अगर आप घर की या दुकान की सोचते हो, तो उस वक्त आपके ऊपर दर्शनावर्णीय कर्म का क्या है, आवरण है। एक बात और बतला दूं आपको कि आपको धर्म स्थान में या माला करते वक्त या जाप करते वक्त, है ना जी, जो नींद आती है ना, वो भी इसी कर्म की वजह से, इसी कर्म की वजह से आती है। और भगवान जिन्होंने 12.5 वर्ष क्या की, साधना की, उन्होंने 48 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा नींद ली है, बस। उसके बाद कोई नींद नहीं ली है। क्यों नहीं ली है, क्योंकि उनका दर्शनावर्णीय कर्म क्षीण हो चुका था, इसलिए उनको नींद नहीं आई है, आती थी। और हम सब के ऊपर दर्शनावर्णीय कर्म का क्या है, अभी पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हम सभी को नींद आती है। चाहे कई बार तो कई लोगों को तो चलते चलते, इसके तो कई भेद हैं, प्रचला, है ना जी, तो इसके बहुत सारे भेद हैं। तो कई तो चलते चलते सो जाते हैं, कई खड़े खड़े सो जाते हैं, कोई बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये सारा किसका कौन सा कर्म है, दर्शनावर्णीय कर्म है। अब विकारक, दूसरा भेद कौन सा है, विकारक। जैसे मोह, इसमें आता है मोहनीय कर्म, विकारक में किसमें आता है, मोहनीय कर्म आता है। तो ये भेद है कर्मवाद के अनुसार विकारक। तो विकारक में मोहनीय कर्म आया। अब मोहनीय कर्म में क्या होता है, राग द्वेष आदि में फंसाकर कसाईयों में प्रवृत्ति कराने वाला कर्म मोहनीय कर्म कहलाता है। अब मोहनीय कर्म के अंदर ही राग द्वेष क्या होता है, राग द्वेष पैदा होता है। यानी किसी से राग होना, किसी से द्वेष होना, किसी कोई अच्छा लगना, कोई बुरा लगना। यानी अच्छे काम करोगे ना, आपको उस तरफ मोहनीय कर्म जाने नहीं देगा, आपको हमेशा किस में फंसाएगा, विकृतियों में फंसाएगा। आपके अंदर विकार क्या करेगा, आपके अंदर विकार पैदा करेगा। आप पुण्य भी करना चाहोगे ना, वहां पे भी क्या करेगा, वहां पे भी अड़चन डालेगा। आप यदि कट्टरवादी हो तो किसकी वजह से हो, मोहनीय कर्म की वजह से हो। और यदि इस मोहनीय कर्म को क्षीण करना है तो किसमें बहना पड़ेगा, मैत्री भाव में, मैत्री भाव में, प्रेम में, करुणा में बहना पड़ेगा। तभी तो परमात्मा मैत्री में सदैव क्या रहे, मैत्री में रहे। जो भी उनको सताने आया, चाहे संगम देव आया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे चंड कौशिक हो, परमात्मा ने कभी किसी का विद्रोह नहीं किया, बल्कि अंदर से भाव आ रहे हैं कि इसका क्या हो, इसका भला हो, ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए। परमात्मा के अंदर इतनी मैत्री भाव, इतना मैत्री भाव भरा होता है। तो इस मोहनीय कर्म को अगर क्षीण करना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा हमें, मैत्री भाव का, करुणा का। लेकिन ये जो मोहनीय कर्म है ना जी, आपको मैत्री भाव तक पहुंचने ही नहीं देगा। फिर ये तो हुआ विकारक। अब चलते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक यानी अंतराय कर्म, जो क्या करता है, शुभ कार्य में अड़चन डालता है। अब अंतराय कर्म कहता है, भैया
मैं जब तक तुम्हें आदेश ना दूं तो तुम ये कार्य नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम कितने भी। मोहनीय कर्म क्या करता है? आपको सपने दिखाता है। क्या करता है? सपने दिखाता है। जैसे आपके पास एक लोटा है और लोटे में आप चाहो, क्योंकि लोटे में जितना बड़ा लोटा है उतना ही पानी आएगा, और आप चाहो कि मेरी बाल्टी भर जाए, तो ये चीज हो नहीं सकती। तो मोहनीय कर्म आपको बाल्टी के सपने दिखाता है, लेकिन अंतराय कर्म कहता है कि जितना मैं कहूंगा उतना ही तू क्या कर सकता है, उतना ही कर सकता है। अगर आप दान करना भी चाहो ना, अगर दान करना चाहो तो आप दान भी नहीं कर सकते। किसकी वजह से? अंतराय कर्म की वजह से। जब तक वो आदेश नहीं देता कि तू इतना इतना दे सकता है, इतना ही दे सकता। चाहे कुछ भी ले लो, धर्म ध्यान करने में भी जो अड़चन आती है वो भी अंतराय कर्म की वजह से ही आती है, मोहनीय कर्म की वजह से आती है। ये दोनों भाई हैं, मोहनीय और अंतराय। तो वो सपने दिखाता है और ये क्या करता है? ये रोक देता है कि भैया ज्यादा उछल मत, यहीं बैठ जा। तो ये हुआ अंतराय कर्म। अब 4 कर्म रह गए अघाती। पहला है वेदनीय, है ना जी? वेदनीय कर्म, जो सुख दुख का अनुभव होता है ना हमें, ये कौन सा कर्म कराता है हमारे को? वेदनीय कर्म कहलाता है। और संसार के अंदर जो सुख दुख जो भी आएंगे वो हमारे वेदनीय कर्म की वजह से आएंगे। और हम कई बार क्या सोच लेते हैं, सामने वाला अगर थोड़ा सा कुछ कह देता है, कर देता है, तो हम सोच लेते हैं कि इसने क्या किया है, मेरा अहित किया है, इसने ही मुझे दुख दिया है, इसने ही मुझे सुख दिया है। बच्चा कोई अच्छा काम कर ले तो आप सोचते हो कि भाई आज तो मेरे बेटे ने क्या कर दिया, मेरी नाक ऊंची कर दी। भैया नाक तो वही है, लेकिन आप सोचते हो पता नहीं कितनी ऊंची कर दी। तो ये जो सुख और दुख का जो अनुभव होता है ना, ये वेदनीय कर्म कराता है। और वो जो अच्छा काम कर रहा है वो उसके काम का है, और जो आप कर्म कर रहे हो वो आपके काम का है। तो ये वेदनीय कर्म हुआ। फिर आता है नाम कर्म। नाम कर्म में यश अपयश आदि ये जो भी चीजें आते हैं, जो मान मिलता है, सम्मान मिलता है, ये किसके कारण मिलता है? नाम कर्म के कारण ही मिलता है। और किसी का मान सम्मान हो रहा हो तो आप क्या कर लेते हो? क्या कर लेते हो? ईर्ष्या कर लेते हो। और परमात्मा ने कहा है कि भैया ईर्ष्या नहीं करनी है। तुमने जो जो हो रहा है, सामने वाले का सम्मान हो रहा है, तो आप क्या करो, उसके सम्मान में भी खुश हो कि क्या पुण्यवानी पाई है कि इसका क्या हो रहा है, सम्मान हो रहा है। फिर गोत्र कर्म, ऊंचा कुल नीचा कुल, ये जो मिलता है हमारे को कि किसी को ब्राह्मण कुल मिल गया, किसी को जैन कुल मिल गया, किसी को क्षत्रिय कुल मिल गया, किसी को क्षुद्र कुल मिल गया, है ना जी? ये जो कुल का जो बांधते हैं ना, बड़ा कुल, खानदान, ये सब जो कर्म बंधते हैं वो किसके कारण बंधते हैं? गोत्र कर्म के कारण। फिर आता है आयु। आयु क्या करता है? हमें संसार में रोक करके रखता है। क्या करता है? एक ही गति में रोक करके रखता है। अगर हम मनुष्य योनि में हैं, अभी हम चाहें कि भैया देवलोक में चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी आयुष्य हमारा है। और कई बार हम कह देते हैं ना अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होती। अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होती। जब व्यक्ति मर रहा होता है ना, अगर सीधा एक्सीडेंट होता है तो वो सीधा डायरेक्ट ही मर जाता है, यानी उसका आयुष्य वहीं पूर्ण हो गया। और यदि वो तड़प तड़प के मर रहा है, इसका मतलब उसकी अभी आयु शेष रह रही है, और वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे मरता है। और आपने देखा होगा कई बार इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन बंदा 2-2, 3-3 साल तक बेड में पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि उसका आयुष्य रहता है। इसलिए हम उस बात को नहीं कह सकते कि वो क्या हो गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वो पूर्ण आयु करके क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। वो क्यों होता है? आयुष्य कर्म के कारण होता है। फिर इस अध्ययन में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप से कर्म बंध के 5 क्या बतलाए हैं, 5 प्रकारों का वर्णन किया गया है। देखिए, जो प्रकृति होती है, प्रकृति यानी किसी भी तरीके से हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, यानी हम किसी भी टाइम किसी भी वक्त क्या कर रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं। ये क्या है? प्रकृति बंध है। किसी भी वक्त
किसी भी तरीके से कर्म बंध सकता है। फिर आता है स्थिति बंध, यानी जो हमने कर्म बांधे हैं, है ना जी, उसकी भी आयु भगवान ने इसके अंदर बतलाई है। यानी जरूरी नहीं कि इंसानों की या त्रियंचों की या देव की या नारकी की ही उम्र होती है, यहाँ कर्मों की भी उम्र बतलाई गई है कि टाइम आने पर ये कर्म भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी उनका भी आयुष्य पूरा हो जाता है, फिर आप क्या हो जाते हो, उस कर्म से मुक्त हो जाते हो। तो कर्मों की भी भगवान ने स्थिति बतलाई है कि ये कर्म इतनी स्थिति तक चलेगा और अगर तुम ये चीज करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी ही इससे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। फिर आता है अनुभाग बंध। ये जो आपने देखा होगा, किसी को दुख ज्यादा होता है, चाहे बीमारी एक ही हो, लेकिन किसी को दुख ज्यादा होता है, किसी को दुख कम होता है। ये जो अनुभाग बंध है, यानी ये अनुभाग बंध कहलाता है, जो तारतम्यता है, किसी को ज्यादा ज्ञान होना, किसी को कम ज्ञान होना, किसी को ज्यादा सुख प्राप्त होना, किसी को कम सुख प्राप्त होना, यह अनुभाग बंध कहलाता है। फिर आता है प्रदेश बंध, यानी इसका मतलब है कि आप जिस स्थिति में जिस प्रकार जो कर्म बांधते हो, आपको उसी स्थिति में उसी प्रकार वहीं पे आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अगर आपने इन हाथों से किसी को थप्पड़ मारा है ना, तो आपको उसी प्रकार उसी स्थिति में, अगर भरी समाज में आपने थप्पड़ मारा है तो भरी समाज में वो भी कभी ना कभी आपको क्या करेगा, ब्याज वसूल करके देगा, है ना जी। जो भी चीज आपने किया है, चाहे आप किसी को गाली भी दे रहे हो, तो वो भी उसी वक्त क्या करेगा, वो भी आने वाले टाइम पे आपको उसी तरीके से गाली देगा। तो किसी भी स्थिति में हम हों, हमें क्या नहीं करना है, हमें अपने भावों पे नियंत्रण रखना है। देखिए, परमात्मा ने कर्म क्षय करने के दो ही चीजें बतलाई हैं। कौन कौन सी चीजें पता है क्या आपको? एक तो भाव और एक अनुमोदना। क्या? या इसमें त्याग भी ले सकते हो, भाव छोड़ दो, अनुमोदना में ही भाव आ गए। अनुमोदना और त्याग से आप क्या कर सकते हो, कर्म निर्जरा कर सकते हो। कोई तपस्या कर रहा है ना जी, कोई तपस्या कर रहा है, तो आप क्या करो, उसकी अनुमोदना करो कि धन्य है, इसने क्या की है, तपस्या की है। कई बार तो हमारे उत्तर भारत के लोग क्या कर लेते हैं, शक कर लेते हैं, पता नहीं इसने तपस्या की भी होगी या नहीं की होगी। अंदर खाते क्या करता है, कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार की जो सोच है ना जी, यह हमारे को क्या कर देता है, नीचे गिरा देता है। तो हमारे को क्या होना चाहिए, अहोभाव आना चाहिए कि धन्य है ये जो क्या कर पा रहा है, तपस्या कर पा रहा है, और मैं कायर हूं जो क्या नहीं कर पा रहा, तपस्या नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरे कर्म अभी उदय में है, इसलिए मैं क्या नहीं कर पा रहा, ये तपस्या नहीं कर पा रहा। कोई दान कर रहा हो, अगर कोई दान कर रहा हो तो कह देते हैं जी 2 नंबर का माल होगा, तभी क्या कर रहा है, दान कर रहा है। सब दिखावा है, सब पाखंडी है, अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं समाज में, इसलिए दान करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी बुरी बात है। ये भी परमात्मा ने कहा है कि अगर वो दान कर, पहली बात तो तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है नहीं, और ऊपर से कोई दे रहा है तो क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। अगर भैया तुम दान नहीं कर पा रहे, कोई दान कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी अनुमोदना करनी चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी खुशी में खुश होना चाहिए कि चलो कोई तो है जो क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या करना, अपनी सोच को अच्छा रखना। यानी अगर आप त्याग कर रहे हो तो त्याग से भी कर्म निर्जरा कर लोगे, और अनुमोदना से भी क्या कर लोगे, अनुमोदना से भी तुम निर्जरा कर लोगे। त्याग से तुम पहाड़ जितने कर्म को भी कंकर समान कर लोगे। और यदि तुम्हारा धर्म कंकर समान है तो तुम अनुमोदना के जरिए उस कंकर समान धर्म को भी पहाड़ जितना बना दोगे। लेकिन बेशर्ते, शर्त इतनी है कि वो कहाँ से आए, अंदर से आना चाहिए, भावों से आना चाहिए कि धन्य है, क्या है, धन्य है। भाव में क्या होना चाहिए, प्रगाढ़ता होनी चाहिए। और आपने सुना है ना, जब भगवान को एक सेठ क्या करता है, जीर्ण सेठ, जो बार बार विनती करता है परमात्मा को कि प्रभु क्या करना,
मेरे घर पधारना, प्रभु मेरे घर गोचरी को पधारना। कितनी भावना के साथ वो हमेशा क्या करता था, परमात्मा को बुलाता था। लेकिन परमात्मा जहाँ बुलाया गया हो वहाँ तो जाते नहीं थे। तो परमात्मा पहुँच गए दूसरे सेठ के यहाँ, और इधर वो भावना भा रहा है कि मेरे प्रभु क्या होंगे, मेरे घर पधारेंगे, मेरे घर पधारेंगे। लेकिन वो दूसरी जगह पहुँच चुके थे, और उसने बाकले, 2 दिन की जो बाकले होती थी, है ना जी, वो दे दी दान में। और जब भी तीर्थंकर का पारणा होता है तो क्या होता है जी, अहो दानम अहो दानम। तो इस प्रकार से देवों ने कहा, और 5 प्रकार की रत्नें क्या कर दी, वहां पे बिखेर दी। और जब ये ध्वनि हुई, लोग इकट्ठे हुए कि भैया तूने ऐसा क्या दान किया। बोला कि मैंने तो खीर दान की है परमात्मा को। बोला अच्छा जी, धन्य है, क्या सेठ है, क्या दानवीर है। तो उस सेठ ने वैसे ही क्या कर ली, वाहवाही लूट ली। और इधर वो जो अहो दानम का जो घोष था वो किसने सुन लिया, जीर्ण सेठ ने सुन लिया। और उसके आंखों में आंसू आ गए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने लगा। और कहते हैं अगर थोड़ी देर के लिए वो अहो दानम जो शब्द था, अगर उसको सुनाई ना देता तो वो मुक्ति को क्या कर लेता, मुक्ति को ही प्राप्त कर लेता, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता। किसके आधार पर, भावना के आधार पर। इसलिए जैन धर्म में भावों के ऊपर क्या की गई है, सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि तुम अपने भावों को ठीक कर लो, तुम अपनी सोच को ठीक कर लो, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नजर को बदलोगे तो नजारे क्या हो जाएंगे, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलोगे तो क्या हो जाएंगे, सितारे, सितारे बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा ने कहा है कि भैया सोच को ठीक रखो, सोच को ठीक रखोगे तो क्या होगा, बल्ले बल्ले होंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो चलते हैं गीतिका में, गीतिका से समझते हैं इस अध्ययन को। वैसे समझ तो आया होगा, है ना जी, समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि ये जो सिलेबस है ना जी, ये थोड़ा कठिन होता है, बोरिंग होता है, क्योंकि ये जो तत्व होता है ना, तत्व को सुनते सुनते आदमी को नींद भी आ जाती है। अगर कथा कहानी हो तो आदमी को नींद भी नहीं आती है। तो इस प्रकार से थोड़ा कठिन सिलेबस है। समझाने का प्रयास करता हूँ, जितना मेरे को समझ आता है उतना मैं आपको समझाता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा, है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होते, उत्तरायण में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अष्ट कर्म की मूल प्रकृति अनुक्रम से मैं कहता, जिनके बंधन से संसार में जीव विवर्तन करता, मुक्त बनो इनके बंधन से, मुक्त बनो इनके बंधन से, अंतर बोध जगा लो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन ज्ञान आवरण मोह अंतराय है घाती। आयु नाम गोत्र और वेदना ये चारों है अघाती। इनके भेद प्रभेद समझ कर, इनके भेद प्रभेद समझ कर उद्गल ज्ञान जगा लो। बना लो जीवन, कर्म स्कंध अनंता होते एक समय बंधने के। अनंत गुणा ग्रंथिक जीवों से अनंत भाग सिद्धों के। अनंत दलिक आत्म से चिपके, अनंत दलिक आत्म से चिपके इसकी समझ बिठा लो। जीवन लो जीवन, छहों दिशाओं से है बांधे जीव कर्म के उद्गल। क्योंकि सभी प्रकार से क्या करता है जीव, सभी प्रकार से जीव कर्म को बांधता है। जन्म लेता है तब भी बांधता है, जीता है तब भी बांधता है, मरता है तब भी बांधता है, और जब गतियों में घूमता है तब भी क्या करता है जीव, कर्म को बांधता है। और कर्म भी कोई एक दो नहीं, अनंत अनंत क्या करता है कर्म, कर्म पुद्गल को इकट्ठा करता है। तीन करण तीन योग से, क्योंकि ये जो तीन करण है ना, मन वचन काया, यानी वो क्या करता है प्लस करता है। यानी आने दे, ये तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब आ जा, है ना। जैसे आप कहते हो तेरा भी आ जाए, तेरा भी आ जाए, सबका आ जाए, तो ये जो प्लस करने की जो है ना चीज, ये हर जगह से कर्म को क्या करता है, हर जगह से बांधता है। तो ये इन तीन करणों के बारे में प्रभु ने बतलाया है। छहों दिशाओं से है बांधे जीव कर्म के उद्गल, सभी प्रदेशों से बंधते हैं आत्म के वे अरिबल। क्षीर नीरवत बंधन वाले, क्षीर नीरवत बंधन वाले नियम को समझा लो। जीवन हलो जीवन, काल स्थिति सब कर्मों की भिन्न भिन्न है गाय। दर्शन ज्ञान वेदनीय अरु अंतराय की बतलाए। उत्कृष्ट तिस कोटि सागर है, उत्कृष्ट तिस कोटि सागर है, इसका ज्ञान करा लो। जीवन धन्य बना लो जीवन, सत्तर कोटा कोटि सागर मोह कर्म की बतलाए। आयु की 33 सागर है, 20 नाम की गाय। गोत्र कर्म की 20 ही जानो, गोत्र कर्म की 20 ही जानो, काल का कर्ज चुका लो। जीवन धन्य बना लो जीवन, नाम गोत्र को छोड़ सभी की जघन्य स्थिति बतलाए। अंतर मुहूर्त है इन सब की आगम में सिखलाए। नाम गोत्र की 8 मुहूर्त है, नाम गोत्र की 8 मुहूर्त है, कर्म का बंध हटा लो। जीवन धन्य बना लो जीवन, लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो जीवन, कर्मों के इन अनुभागों का
का ज्ञान करे सब साधक, तीव्र मंद परिणाम जान कर निरोध करे आराधक। क्षय करके सारे कर्मों का, क्षय करके सारे कर्मों का शाश्वत सुख को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते, उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु से इच्छा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।